जागो मेरे भैया आया, जागो मेरे भैया आया, अरे बच के रहना दद्दा आया, बच के रहना दद्दा आया, बेईमानी की कैंची लाया, बेईमानी की कैंची लाया, हक तेरा उड़ाने आया, हक तेरा उड़ाने आया, वोटर लिस्ट से तेरा नाम गायब करेगा, तेरी जगह कोई फर्जी वोट करेगा, चोरी से वोटर्स के अधिकार छीनेगा, करके वोट चोरी सीना चोरी वो करेगा। चुनावी मौसम में राजा बेईमानी की ताल में राजा, सफेद दाढ़ी में काला 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 मुंह। इलेक्शन चोरी आयोग हुआ उससे बड़ा सीना जोर। It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और एक बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का डेटा के बेसिस पे ही मैं ये सारी बातें बता रहा हूं। हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले दिनों में आपने एक वीडियो देखा होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ। वो वीडियो था कि जब चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन थे और उस इलेक्शन में एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल मसीह था और वो सरेआम सीसीटीवी कैमरा को बार बार देख रहा था और सरेआम सीसीटीवी कैमरा को देखते हुए उसने बैलेट पेपर्स में हेरफेर किया था। और जब ये बैलेट पेपर्स में हेरफेर किया गया था तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो लताड़ना लगाई थी कि अनिल मसीह को छुपने की जगह नहीं मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में अगर इस प्रकार की ब्लंडर्स यदि कोई करेगा तो उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्या टॉपिक में लेके आया हूँ। साफ तौर पर जैसा कि मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, अभी एक बड़ा परमाणु विस्फोट विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कर दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लिया और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सारा का सारा डेटा निकाल के, और वो भी इलेक्शन कमीशन का डेटा, इलेक्शन कमीशन का जो फिजिकल डेटा है जो उनको प्राप्त हुआ, उसके आधार पर उन्होंने एनालिसिस की और सारा डेटा खंगाल के उसकी इन्वेस्टिगेशन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सामने रख दिया। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर कहता है कि जी आप अपना एक एफिडेविट दीजिए, आप एफिडेविट दीजिए और एफिडेविट में बाकायदा एफिडेविट में इस बात को तस्दीक करें कि जो आप बात कर रहे हैं आप सही बात कर रहे हैं या जो दावे आपने किए वो सही हैं। यहाँ तो बड़ा विचित्र बात लगती है कि अरे भैया इलेक्शन कमीशन, डाटा तो आपका ही है, पूरा का दस्तावेज ही आपने दिए हैं, उस दस्तावेजों में क्या क्या कमियां हैं, कहाँ क्या क्या हुआ या क्या मिसमैच हो रहा है या फिर कुछ चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं या कम हो रही हैं, उन चीज़ों को निकाल कर ही तो, एनालिसिस करके ही तो राहुल गांधी साहब ने जनता के सामने रखा है। इस देश की जनता के सामने वही चीज़ें तो रखी हैं जो आपने दी हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि आप हलफनामा दीजिए, ये कहीं भी कोई सिर पैर वाली बात नहीं लगती, बिना बेसलेस बात नज़र आ रही है। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ वीडियो क्लिपिंग मैं आप सबके लिए लेके आया हूं और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने डिकोडेड सिग्नल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें
और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ में फ्रेंड्स इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि समटाइम्स आप वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं और किसी अलग कंटेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से लाइक करें। तो हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के बारे में, और हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसने क्या किया या क्या नहीं किया, या कहा यह जा रहा है माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा, विपक्ष के जो नेता हैं, कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, यानी बीजेपी वो पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन को ऑपरेट कर रहा है, ऐसा इनका मानना है। अब एक वीडियो मेरे सामने आया और वो एक एक्स यूजर के द्वारा एक्स हैंडल पर अपलोड किया गया, और उस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वो व्यक्ति काफी बार मल्टीपल टाइम्स जो है वो वोट कर रहा है, और साथ में वो दिखा रहा है कोई यूथ वो नजर आ रहा है, कोई यंग लड़का नजर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो की डिकोडेड सिग्नल बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, और इसकी सत्यता की जांच हमने नहीं की है और ना ही हम इसकी सत्यता की पुष्टि करते हैं। लेकिन क्योंकि एक एक्स यूजर ने इसको अपने एक्स हैंडल पर अपलोड किया, तो उसी आधार पर यह वीडियो आपको दिखाया जा रहा है। तो देखिए ये वीडियो। ये नंबर दूसरा, ये है तीसरा नंबर, विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो, तीसरा नंबर है, तीसरा 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 तीसरा, ठीक है। ये है चौथा नंबर आ जाएगी। पांचवा देख लो, पांचवा देख लो, पांचवा है, पांचवा 5 वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ, और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा जी, बिल्कुल छठवां पड़ेगा, छठा वोट, छठा वोट, छठा। सातवां वोट, सातवां तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये व्यक्ति वोट कर रहा है। वोट कास्ट करने के बाद बकायदा वो वहां दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी का बटन दबा रहा है, कमल का बटन दबा रहा है, और वो दिखा रहा है कि मैंने एक वोट कास्ट किया, फिर दूसरे बार उसने दिखाया, तीसरी बार उसने दिखाया। इस प्रकार से उसने मल्टीपल टाइम्स, कहा यह जा रहा है कि उसने 8 बार वोट कास्ट किया एक ही मतदान केंद्र में, ऐसा एक्स हैंडल पर क्लेम किया जा रहा है। तो अगर ये बात सच्ची मान ली जाए, और अगर ये बात किसी भी तरीके से अगर हम इसकी सच्चाई और इनके तथ्यों को देखते हैं, या जैसा हमको अभी फिजिकली दिखाई दे रहा है एट फर्स्ट साइट, तो भैया कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का कहना या क्लेम करना सही साबित हो रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने क्या कहा अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स में, जरा वो भी आप सुन लीजिए। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में वोट
इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय राहुल गांधी जी ने साफ तौर पर मीडिया के सामने सारे तथ्यों को रखा। यह बताया बकायदा कि किस व्यक्ति का नाम कहां कहां और किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दर्ज है और किस व्यक्ति ने कहां कहां वोट किया। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला तो है। अब दूसरी बात, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा दावा किया जा रहा है, दावा बिल्कुल उस तथ्यों पर किया गया है जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का डेटा के बेसिस पे ही मैं ये सारी बातें बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये डेटा उनको प्रोवाइड किया है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। अब आप इस स्टेटमेंट को भी आप सुन लीजिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। तो जैसे कि आपने सुना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन जगहों पर वेबसाइट ही बंद कर दी गई है। जैसा कि राहुल गांधी जी क्लेम कर रहे हैं कि जब सवाल यह किया गया, जब सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी इन राज्यों में। बड़ी विचित्र बात लगती है। और लोकतंत्र में इस प्रकार की सब कुछ देखने में आना या इस प्रकार का दिखाई देना अपने आप में बड़ा शर्मनाक लगता है। आगे आप देखिए, एक एक्स यूजर अपने वीडियो अपलोड के द्वारा, मतलब अपने वीडियो उसने बनाया और अपलोड किया, और उसने क्या कहा जरा ये भी आप सुन लीजिए। और भाई पॉपो के परिंदों, मजा तो आया होगा, मुझे तो बहुत आया। जिस आदमी को आप लोग पप्पू कह रहे थे, वो आदमी एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सारा डेटा निकाल करके ले आया कि कितनी वोट चोरी हुई है, कैसे हुई है, इनवैलिड फोटोग्राफ्स, इनवैलिड एड्रेसेस, डुप्लीकेट वोटर्स, एवरीथिंग। 7 फीट बड़ा पेपर का फाइल, 6 महीने की मेहनत, मैनुअली सारी डिटेल्स को एनालाइज करना, क्योंकि पेपर्स मशीन रीडेबल थे ही नहीं, फिर भी सारा डेटा आया। अब अंत ये भी नहीं कह सकते कि राहुल गांधी का डेटा है, फेक डेटा है, क्योंकि डेटा तो इलेक्शन कमीशन का था। अब जिन लोगों को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही ना कि असली पप्पू कौन है, भाई तुम्हारा लोकतंत्र तो लोकचंद्र बन चुका है, ठीक है। अपने इस गोबर भरे दिमाग को जरा पानी डाल के उसमें साफ करो, क्योंकि बर्बाद हो जाएगा पूरा देश। समझ आ रही है बात? थोड़ी सी भी, इन सारे प्रूफ्स के बाद भी अगर समझ नहीं आ रही तो एक काम करो। तो देखा आपने। इसके अलावा अब जो 5 सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे हैं, उसको भी आप जरा सुन लीजिए कि वो 5 सवाल जायज है या नहीं है। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? तो जैसा कि आपने पब्लिकली जो माननीय राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे, इन सवालों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक डेटा
देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक तरह का एविडेंस है, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसके साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज है, अरे भाई अगर आपने कुछ गलती नहीं की और इलेक्ट्रॉनिक डेटा, आपने फिजिकल डेटा देने के लिए तो इनकार नहीं किया, फिजिकल डेटा आप दे रहे हैं, लेकिन अगर आप फिजिकल डेटा की जगह एक छोटे से पेन ड्राइव में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा तो बल्कि इजी है आपको देने के लिए। आप इतना बड़ा फिजिकल डेटा अगर आप दे रहे हैं, इतने कागज आप प्रिंट करेंगे, उसको फिर आप प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए आप खर्चा लेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि आप एक पेन ड्राइव में इलेक्ट्रॉनिक डेटा डालिए और माननीय जो हमारे राहुल गांधी जी हैं या विपक्ष है उसको आप दे दीजिए, जनता के सामने उसको ओपन कर दीजिए, जरा दिखा दीजिए कि 2024 के इलेक्शन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। क्योंकि जनता तो सवाल पूछेगी ही, क्योंकि विपक्ष पूछ रहा है तो जनता के मन में भी ये सवाल तो है। अब इस बारे में आपका क्या कहना है? आपका क्या मानना है कि ये विपक्ष का सिर्फ अंधेरे में तीर मारना है या फिर ये वाकई में इसके अंदर कोई तथ्य, कोई प्रमाण नजर आ रहा है? आपका इस विषय में क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे जरूर बताएं और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।